क्या इन बच्चियों को इंसाफ नहीं मिल सकता? ये मिलेगा, हमें पूर्ण भरोसा है कि इन लड़कियों को इंसाफ मिलेगा। पहले तो उसको जेल में बंद किया जाए और उसके बाद फास्ट ट्रैक चल के जल्दी तो जल्दी किया जाए। आज तक एक आम आदमी ते कोई पर्चा दर्ज होता जो ये धरावां लाइया गई, तो दोषी ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਾਣੇ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੇ बैठा, जिमें अजय टाणी बैठा रहा, इस तरह अज वो भी बैठा है। सो इस करके जल्दी तो जल्दी उन्होंने बोला तो है कि अगर मोदी जी बोलेंगे, वो बोलेंगे, क्या बोलते हैं वो, नड्डा जी बोलेंगे और अमित शाह जी बोलेंगे तब तो 1 मिनट में दे दूंगा इस्तीफा, बाकी किसी की नहीं सुनूंगा। यही मतलब इसका मतलब है कि मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने ये जो लड़कियों के साथ ऐसे कुकर्म कराए हैं, उसने कह के कराए हैं। सही बात है। अगर वो नहीं मानती है सरकार, अगर मान लो नहीं मानती है सरकार, तो क्या क्या डिसीजन? अरे आगे देखो, हमने आगे तजर्बा करके दिखा नहीं दिया जी, बिल्कुल दिखा। तो सरकार को तो फर्क पड़ता नहीं, फिर दोबारा से क्यों नहीं फर्क पड़ता? हिल ही नहीं रही सरकार। अरे क्यों नहीं फर्क पड़ता? हम वो 3 काले कानून रद्द करा के गए कि नहीं गए? बिल्कुल 13 महीने रिजल्ट है, लेकिन उसके बाद भी वो नशे में चूर है सत्ता के। अरे उसमें कुछ बहुत सी बातें हैं जो आज सारे मेरे मुंह से सारी ना कला, आने वाले समय में हम झूठ बोलते थे हम, फिर भी कितने सच्चे थे हम। ये उन दिनों की बात है जब बच्चे थे। महंगाई जो देश में सिलेंडर कांग्रेस की सरकार में 70 सालों में 300-350 पहुंचा। ये लड़ाई कांग्रेस के 70 साल शासन की और भाजपा के 8 साल शासन। अलावा जो आज की महंगाई की सर्दी इतनी बढ़ गई है, रातों का जागना, दिन को सोना, ज़हनी तवाज़ुन जो है वो बिगाड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उनकी अंदरूनी जो ताकत है वो कम होती जा रही है। जो जॉब की ख्वाहिशात रखते थे, कैंपस में अपनी बायोडाटा जमा किए, इनमें से 25 अफराद को जॉब के लिए सिलेक्ट किया गया। हमदर्द लैबोरेटरीज ने भी इस जॉब फेयर में पार्टिसिपेट किया था। 150 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया। सड़क पर रहता है और हमारे यहाँ के एक से बड़े आलिम मौलाना आजाद जो है पजामा ऊपर करके लाहौर करते हुए निकल चले जाते हैं घर में। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? दिनचर्या के बारे में बताया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग सभी को डेली रूटीन फॉलो करना चाहिए और दिनचर्या और रात्रिचर्या उसके अनुसार सभी को डेली रूटीन में फॉलो करना चाहिए और योगा डेली करना चाहिए। मैं जानने की कोशिश करूंगा। खाप पंचायत के जो कर्ता धर्ता हैं, महीनों ये बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन किया और जो धरना प्रदर्शन किया उसका सॉल्यूशन इनको निकल कर आया। आज मैं जानने की कोशिश करूंगा, ये 15वां दिन इस धरने का है जो पहलवानों के साथ आज ये शामिल हुए हैं। इस धरने में क्या आपको सॉल्यूशन दिखता है और आगे कहाँ तक जाएगा, कब तक जाएगा ये धरना? देखिए, सलूशन तो एक ही बात है कि इन लड़कियों के साथ जो दुष्कर्म किए गए हैं और एक मंत्री पद पर बैठ के जिसने की है, ये बहुत ही जालिमाना हरकत की है उसने, और उसको पकड़ के जेल में बंद किया जाए और आगे उस पर फर्स्ट ट्रैक जो हैं अदालतों में, उसके फर्स्ट ट्रैक अदालत में केस चलाएं और उसको। लेकिन हमें नहीं लगता कि ये सरकार करेगी। ये जो आपने कहा कि कितना लंबा चलेगा, ये तो सरकार ने सोचना कि कितना लंबा चलेगा, लेकिन हमारा तजर्बा है कि हम किसान आंदोलन में जब वहाँ पंजाब से आए थे तो 6 महीने का राशन लेके आए थे, लेकिन वो 13 महीने चला। और ये भी धरना है जो ये आगे कितना लंबा चलता है, ये सरकार के पाले में गेंद है। जेकर सरकार इन बच्चियों, इसका मतलब सरकार लंबा खींच रही है इसको। अभी 15 दिन हुआ है और लंबा खींचेगी, ये सरकार खींचेगी। सरकार जो इंसाफ नहीं देगी तो लंबा सरकार ही खींचेगी ना। वो जेकर काले कानून 13 महीने के बाद काले कानून रद्द हुए, लेकिन उसके बाद भी वो हमारे साथ धोखा कर गया। आपको लगता है कि इंसाफ मिल पाएगा इन पहलवानों को? जेकर काले रद्द हो सकते हैं, जेकर काले कानून रद्द हो सकते हैं, तो क्या इन बच्चियों को इंसाफ नहीं मिल सकता? ये मिलेगा, हमें पूर्ण भरोसा है कि इन लड़कियों को इंसाफ मिलेगा। और हम वो लोग हैं, हम तो जहाँ भी जुल्म होता है, जैसे बाबरी मस्जिद जब ढाई गई उस वक्त हम ये जो तुम्हारी जेल है दिल्ली से निकलते हैं, क्या नाम है उस, हाँ जी, गाजियाबाद की जेल में हम रह के गए। हम उसका विरोध करते थे कि ये मस्जिद नहीं ऐसे डलनी चाहिए, और जो भी किसी पर जुर्म होता उस पर हम खड़े होते हैं। इसी तरह जैसे बिल्किस बानो, उसको जब मतलब उस पर भी अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, हमने उसकी आवाज़ भी उठाई है। हम जहाँ भी जुल्म होगा वहाँ जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते आए, उठाते रहे। नहीं, बिल्किस बानो के ऊपर जो फैसला आया, उनके जो दोषी हैं वो सारे रिहा हैं, वो आज़ाद घूम रहे हैं। 11 आरोपी हैं, उनको
वक्त से पहले ज़मानत भी मिल गई और सब चीज़, वो आज़ाद घूम रहे हैं। ये तो सजा भी ना होने देते। वो तो पता नहीं कैसे कोई जज, ऐसा कोई नेक जज था या नेक पुलिस अफसर थे जिन्होंने उन दोषियों के ऊपर, जो बिल्किस बानो के जो दोषी थे, उन पर केस किया और उनको जेल में बंद कराया और सज़ा कराई। और जेकर इनकी चलती तो ये तो उन पर केस भी ना होने देते, तो जाने ना देते। जैसे कि ये मंत्रियों की सपोर्ट में, इसी तरह अजय टनी की भी सपोर्ट इस मोदी ने करी, बीजेपी सरकार ने करी। और आज भी ये इस जिस आदमी ने 2 लड़कियों के ऊपर ऐसा दुष्कर्म किया लड़कियों के साथ, उस आदमी को भी ये हटाने। ये मामूली लड़कियां नहीं हैं, ये पहलवान हैं और ये देश के लिए, देश की शान है, गर्व है ऐसी लड़कियों पर देश को। लड़की लड़की होती है। ये तो लड़कियों ने देश का नाम रोशन किया है, लेकिन लड़की गरीब की हो, लड़की अमीर की हो, लड़की तो यार मैं मोनामी बासु हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, लड़कियों के कॉलेज में पढ़ाती हूँ, कमला नेहरू कॉलेज में। अच्छे कॉलेज में पढ़ाती हैं। कहाँ किए गए यहाँ पे खिलाड़ियों के लिए? तो यहाँ पे आरोप लग रहे हैं। आरोप तो लग रहे हैं। देखिए, नारा देना तो बहुत इजी होता है, नारा तो उन्होंने दे दिया है, पर वो उस पे कुछ हम तो देख नहीं रहे कि वो उसमें कुछ कर रहे हैं, कि ना बेटी के लिए कुछ कर रहे हैं, ना पढ़ाई के लिए कुछ कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। ये भाजपा का कोई भी नेता महिला भी नहीं बोल रही, ये बहुत ही शर्म की बात है। और अगर एक ओलंपिक विनर्स, हम तो हताश हैं, हम हैरान है कि एक ओलंपिक विनर्स जो है वो देश के लिए इतना बड़ा वो लाए हैं, मेडल लाए हैं, उनके फेवर में भी अगर गवर्नमेंट नहीं बोल रहा है तो हम क्या चीज़ है, हमारे बच्चे क्या चीज़ है? फिर हमारा पूरा जो विश्वास है गवर्नमेंट पे, जुडिशरी पे, वो बिल्कुल टूटता जा रहा है। जितना भी था पहले से भी देख रहे हैं, हाथरस हुआ, उन्नाव हुआ, इतना कुछ हुआ आ रहा है। और अब ये हो रहा है जहाँ पे जो विक्टिम है वो आम आदमी नहीं है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सोसाइटी में, वो हमारे लिए मेडल लाए हैं, वो बीजेपी के समर्थक भी हैं, फिर भी उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो फिर हम क्या है? आरोप निराधार बताए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। ये लोग मेडल विन के अपने देश में लाए हैं, झंडा उड़ाया उन्होंने, 100 लड़कियां बोल रही है। हमारे देश में तो कोई सेक्सुअल हरासमेंट की विक्टिम बाहर आने को शर्माती है, क्योंकि वो एक काला धब्बा बन जाता है उनके ऊपर हमारी सोसाइटी में। अभी भी हमारी सोसाइटी सेक्सुअल हरासमेंट की विक्टिम को एक गलत नज़र से देखता है। वहाँ ये सारी लड़कियाँ आकर बोल रही है, वो क्यों गलत आरोप लगाएंगी? और वो तो आप अगर उनके प्रीवियस ट्वीट्स को देखें, उनकी पॉलिटिकल पोजीशन को देखें, वो तो हमेशा बीजेपी के साथ ही रहे हैं। सबसे पहले तो पत्रकार साथी भाई आपका धन्यवाद कि आप कुछ देश को दिखाने का काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। क्योंकि देश के लिए बड़ी शर्म की बात है कि हमारी बहन बेटियां जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आती है, कोई भी गेम जीत कर आती है, तब तो हमारे देश के प्रधानमंत्री या देश के बड़े बड़े नेता इनके साथ फ़ोटो खिंचवा के कहते हैं ये हमारे देश की बेटी है, ये हमारी बेटी है, इसने हमारे देश का नाम रोशन किया है। जब वही बहन बेटी आज 15 दिन से यहाँ पर धरने स्थल पर बैठी है इंसाफ के लिए, जो इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है या अत्याचार हुआ है या जो शोषण हुआ है, इसकी निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट के अधीन बननी चाहिए, ना कि केंद्र सरकार के अधीन। और ये जो बाहुबली सांसद है, ये कौन सा बाहुबली सांसद है जिससे प्रधानमंत्री तक डर रहे हैं? प्रधानमंत्री तक इस पे बोलने से चुप्पी साधे हुए हैं। जो यूपी का मुख्यमंत्री हर रोज तो बोलता रहता है कि मैं ये तानाशाहों को ये कर दूंगा, गुंडों को चुकवा देता हूँ, ये करवा देता हूँ। देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप क्या कहना चाहेंगे इस? हाँ, देश के प्रधानमंत्री अच्छी बात है, ये कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, मगर इसके विपरीत कार्य हो रहे हैं इनकी सरकार में। जब से ये सरकार आई है आप देख सकते हैं यहाँ नौजवान बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लूट, डकैती, रेप और दुराचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। और आज आपके सामने है, लगातार 15 दिनों से आप देखिए क्या हुजूम है यहाँ पर। और ये ऐसा कौन सा बाहुबली है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ इस सांसद को भी शर्म नहीं है। इस सांसद को अगर शर्म है तो इसे अपने पद से तुरंत इस्तीफा खुद नैतिकता के आधार पे दे देना चाहिए। और भाजपा के जो सभी नेता हैं छोटे बड़े,
इनको भी शर्म आनी चाहिए इस मुद्दे पर, क्योंकि यहाँ पार्टी की राजनीति की बात नहीं हो रही है, देश ये की देश की बेटी की बात हो रही है, और वो भी ऐसी बेटी जो हमारा सीना पूरी दुनिया के अंदर 206 देशों के अंदर गर्व से हम कह सकते हैं कि बेटियां हों तो ऐसी हों जो हमारे लिए मेडल लाती है और हमारे लिए गौरवशाली बेटी हैं। मैं यही कहना चाहता हूं भाई साहब, हम यमुनानगर से 3 दिन पहले चले थे सुबह 9 बजे, अब हम शाम के लगभग 6 बजे के करीब यहाँ पर पहुँचे हैं और हम लगातार 3 सत्ती पैदल चलते आए हैं। अब यहाँ कितने दिन आप रुकेंगे? यहाँ जो समर्थन देने के लिए आप आए हैं, यहाँ कितने दिन रुकेंगे आप? सर हमारा जब तक ये धरना समाप्त नहीं होता तब लग का प्रोग्राम है यहाँ का, जब तक बेटियों को इंसाफ नहीं मिलता तब लग हम इसके लिए हमें कुछ और भी करना पड़े, पूरे देश में कोई यात्रा करनी पड़े, पूरे देश के लिए संसद सड़कों का कोई भी कार्य करना पड़े, सरकार को जगाने का काम और इस देश की जनता को जगाने का काम हम लगातार करते रहते हैं, क्योंकि हम समाज सेवी लोग हैं। जब भी समाज में कोई भी किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, कोई भी वर्ग हो, जब भी कोई परेशानी आती है उनके साथ खड़े होते हैं। यह देख सकते हैं आप यहाँ जंतर मंतर पर जो लोगों का रोष है वो किस तरह है, और यहाँ पूरे दिन आज किसान आंदोलन की पूरी टीम आई हुई थी, किसान पंचायत की पूरी टीम आई हुई थी और यहाँ सुबह से ही यह जमघट लगा हुआ है।